अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 बीकॉम पार्ट 2 का और सब्जेक्ट है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर 7 बीकॉम पार्ट 2 प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 20 हमने आज सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 20 का मेन पॉइंट ये है, एक तो ये एबनॉर्मल लॉस का क्वेश्चन है। इससे पहले भी हम 19वां, 18वां, 17वां, 16वां और 15वां हम कर चुके हैं एबनॉर्मल लॉस का, तो ये भी एबनॉर्मल लॉस का है। लेकिन इस क्वेश्चन में और बाकी 5 क्वेश्चन में एक बेसिक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हमें परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन गिवन नहीं है। जो मेन चीज़ है वो हमें गिवन नहीं है। तो अगर हमें परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन गिवन ना हो, डिग्री ऑफ कंप्लीशन गिवन ना हो, तो फिर हमने क्या करना है ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन जब हम पहुंचेंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में या हम यूनिट्स जब जिक्र करेंगे तब आपको हम बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन 20 कह रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोवाइड द फॉलोइंग डाटा एज टू द क्वांटिटी ऑफ यूनिट प्रोसेस्ड बाय डिपार्टमेंट डी। डिपार्टमेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट नंबर डी, और साल है दिसंबर 2000। आगे ईयर मेंशन नहीं है। तो डिपार्टमेंट डी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, आगे ईयर मेंशन नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। नेक्स्ट है यूनिट रिसीव्ड इन 1600। रिसीव्ड इन का मतलब है हमें पिछले डिपार्टमेंट से मिले हैं। एक बात तो यहाँ पर वाज़ेह हो गई है कि हमारे पास इस सवाल में सेकंड डिपार्टमेंट है, क्योंकि जब हम पिछले डिपार्टमेंट यूनिट्स मिलेंगे तो ये सेकंड डिपार्टमेंट होता है। कितने यूनिट रिसीव हुए हैं? 1600। तो हम यहाँ लिखेंगे यूनिट्स फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। कितने हैं हमारे पास जी? 1600। 1600 यूनिट्स हमने पिछले डिपार्टमेंट से रिसीव किए हैं। ट्रांसफ़र आउट 1500 यूनिट्स। ट्रांसफ़र आउट का मतलब है अगले डिपार्टमेंट में हमने यूनिट्स क्या कर दिए हैं? ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अब इस डिपार्टमेंट में यूनिट्स कंप्लीट होंगे तो तभी हम क्या करेंगे? अगले डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ट्रांसफ़र आउट बेसिकली ये वो यूनिट्स हैं जो मुकम्मल हो चुके हैं, 1500 यूनिट्स। तो हम लिखेंगे यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफ़र आउट, ये है 1500 यूनिट्स। 1600 यूनिट रिसीव हुए हैं, 1500 मुकम्मल हो चुके हैं। लॉस ड्यू टू डिफेक्टिव मटेरियल, ये नॉर्मल लॉस नहीं है। नॉर्मल लॉस स्पॉइलेज है, लीकेज है, ऐसा होता है। ये कह रहे हैं मटेरियल डिफेक्टिव थे। तो मटेरियल डिफेक्टिव हों तो जो लॉस हमारे पास होता है वो एबनॉर्मल लॉस होता है। और एबनॉर्मल लॉस कितना गिवन है? 100। तो हम लिखेंगे एबनॉर्मल लॉस 100। अब 1500 यूनिट्स मुकम्मल हो चुके हैं, 100 का नुकसान हो गया है। टोटल 1600 थे, तो ये तो हमारे पास 1600 कंप्लीट हो गए हैं। इससे का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इस डिपार्टमेंट में यूनिट्स इन प्रोसेस मौजूद नहीं हैं। सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स कंप्लीटेड और एबनॉर्मल लॉस हैं। क्योंकि 1500 और 1600 होते हैं, वो कंप्लीट हो गए हैं, तो हमारे पास यूनिट्स इन प्रोसेस मौजूद नहीं है। तो क्वांटिटी स्केड्यूल के बाद हम लोग जाते हैं कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट में। हमारे पास कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ यूनिट रिसीव फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट 3,60,000। पिछले डिपार्टमेंट से जो कॉस्ट आई है, कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट 3,60,000, ये पिछले डिपार्टमेंट की कॉस्ट है।
और पिछले डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालते हैं, बहुत सारी वीडियोस में आपको हम बता चुके हैं। इस कॉस्ट को 3,60,000 डिवाइड करवाते हैं प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट के यूनिट से 1600 से। तो 3,60,000 डिवाइडेड बाय 1600, ये हमारे पास आ जाएगा 225। ये पिछले डिपार्टमेंट की कॉस्ट और पिछले डिपार्टमेंट के यूनिट्स निकल आए हैं। फिर हम लिखते हैं कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट। अब इसमें 3 कॉस्ट हैं। मटेरियल 2,48,000, लेबर 1,98,400 और FOH है 75%। तो हम लिखते हैं मटेरियल 2,48,000, लेबर है 1,98,400 और FOH है 1,98,400 का 75%। सवाल में गिवन है 1,98,400 का 75%, ये आ जाएगा 148,800। तो ये हमारे पास इस डिपार्टमेंट की कॉस्ट आ गई हैं जो हमने यूटिलाइज़ की हैं। अब क्वांटिटी स्केड्यूल भी हो गया, कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट भी हो गया। इसके बाद हमने जाना है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पर। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते चलें कि अगर सवाल में परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन नहीं गिवन तो आपने एज्यूम करनी है या 50% या 100%। तो हम लोग यहाँ एज्यूम करते हैं 100% कंप्लीट। यही इस सवाल का मेन पॉइंट था कि यूनिट्स ऑफ कंप्लीशन नहीं गिवन तो आपने एज्यूम करना है 50% या 100%। तो हमने एज्यूम किया है 100%। अब इसके बाद हम जाएंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के ऊपर। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में आपको पता है 3 चीज़ें आती हैं, मटेरियल, लेबर, FOH। सबसे पहले हम लिखते हैं यूनिट्स कंप्लीटेड 1500। उसके बाद हम लिखते हैं यूनिट्स इन प्रोसेस, लेकिन इस सवाल में यूनिट्स इन प्रोसेस है ही नहीं तो हम भी उसको मेंशन नहीं करेंगे। उसके बाद हमारा आता है एबनॉर्मल लॉस, वो है 100 यूनिट्स और परसेंटेज कितनी है 100%। तो 100 का 100% लेंगे तो 100 ही आ जाएगा। 1500 में जमा कर देंगे 1600 यूनिट्स, 1600 यूनिट्स, 1600 यूनिट्स। इसके बाद हमने निकालना है पर यूनिट कॉस्ट। उसमें भी 3 चीज़ें आती हैं, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड। हमारी पिछली वीडियोस में आप सीख चुके हैं कि पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालते हैं। मटेरियल की कॉस्ट डिवाइडेड बाय मटेरियल के यूनिट्स, लेबर की कॉस्ट डिवाइडेड बाय लेबर के यूनिट्स, FOH की कॉस्ट डिवाइडेड बाय FOH के यूनिट्स। तो 2,48,000 को हम डिवाइड करवा देंगे 1600 से, तो ये आ जाएगा ₹155 पर यूनिट। इसी तरह लेबर की कॉस्ट 1,98,400 डिवाइडेड बाय 1600, ये आ जाएगा 124। और तीसरा हमारे पास है 148,800 डिवाइडेड बाय 1600,
रुपीज़ 93 पर यूनिट। इसको हम मेंशन करेंगे अपनी अपनी जगह पर। मटेरियल की कॉस्ट है 155 पर यूनिट, 124 और ये आ जाएगा 93। इन सब को हम ऐड अप कर देंगे तो हमारे पास टोटल पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 225 जमा 155 जमा 124 प्लस 93, ये आ जाएगा 597 पर यूनिट कॉस्ट। इसी तरह हमने टोटल कॉस्ट को ऐड करना है तो ये आ जाएगा 3,60,000 जमा 2,48,000 198,400 148,800, तो ये आ जाएगा 955,200। तो क्वांटिटी स्केड्यूल, कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, पर यूनिट कॉस्ट हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट। अब हम निकालेंगे एबनॉर्मल लॉस। जैसा कि आपको पता है कि सेकंड डिपार्टमेंट है, सबसे पहले हम निकालेंगे कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। तो लॉस यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट 225 को जब 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे ये आ जाएगा 22,500। इसी तरह 3 और कॉस्ट भी आएंगी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, FOH। अब मटेरियल में परसेंटेज कितनी है, 100 का 100%, 100 का 100%, लेबर भी 100 का 100% और FOH का भी 100 का 100%। अब नॉर्मल लॉस की परसेंटेज आपने देखनी है, 100 का 100%, 100 का 100%, 100 का 100%। अपनी अपनी पर यूनिट कॉस्ट मटेरियल, लेबर और FOH की। मटेरियल की है 155, लेबर की है 124, FOH है 93। तो अब आपने क्या करना है, 100 मल्टीप्लाई बाय 155, 15,500। इसी तरह 100 मल्टीप्लाई बाय 124, 12,400। 100 मल्टीप्लाई बाय 93, ये आ जाएगा 9300। इन सब को हम कर देंगे ऐड, तो 22,500 जमा 15,500 जमा 12,400 जमा 9,300, तो ये आ जाएगा 597,000 कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। अब हम जाएंगे वापस कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो पर। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड, यूनिट्स कंप्लीटेड 1500 और टोटल पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 597, क्योंकि यूनिट्स मुकम्मल है ना, इस पर मटेरियल, लेबर, FOH सब कुछ लग चुका है। तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 597, ये आ जाएगा 895,500। अब चूँकि इन प्रोसेस नहीं है हमारे पास, तो ना तो कॉस्ट ऑफ प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट आएगा, ना ही कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस आएगा। यहाँ पर सिंपल कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस जो कि हमारे पास निकला है
59,700 इन दोनों को हम कर देंगे ऐड। 89,550 प्लस 59,700 तो ये आ जाएगा 9,55,200 टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर। तो ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन 20 और एबनॉर्मल लॉस का आखिरी सवाल था। उम्मीद करते हैं आपको एबनॉर्मल लॉस भी क्लियर हो गया होगा और ये परसेंटेज एट द बिगनिंग एट द एंड और ना गिवन हो तो वो भी क्लियर हो गया होगा। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इंक्रीज़ इन यूनिट्स पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वो भी समझ आएगा। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।